गाइस, वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। और आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थर्ड वीडियो है। और इसी वजह से आज की वीडियो में हम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बहुत ही कोर और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे अगर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी। यानी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ना सिर्फ इस चैप्टर को हमें सॉल्व करने में मदद होगी, बल्कि आगे आने वाले दूसरे कई चैप्टर्स में हमें इस मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए बहुत ही डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए हमारे पास तो हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टॉपिक को शुरू करें एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। लेट अस टेक अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन। द इक्वेशन सेज 3x plus 2y is equal to 12. Then finding the values of x and y for which the given linear equation holds true are called the solutions of linear equation in two variables. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल 3x plus 2y equals to 12, तो इस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स है x और y, उनकी ऐसी वैल्यूज को फाइंड करना जिसको इस इक्वेशन में प्लेस करने पर हमें 12 मिले। यानी 3 into x की वैल्यू प्लस 2 into y की वैल्यू gives us 12. Then those values of x and y are called the solutions of this particular linear equation in two variables. अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है, थोड़ा डाउट हो सकता है, तो आगे इसी को सॉल्व करते हुए आपने सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस इक्वेशन को यहाँ ऐसे लिखे, इक्वेशन है हमारे पास 3x plus 2y equals to 12, ये है हमारी इक्वेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह 0 ले लूँ तो फिर x इंटू 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो 3 इंटू 0 तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 2y इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करने पे हमें y की वैल्यू मिलेगी 12 divided by 2, which is y equal to 6. So for x equal to 0, the corresponding value of y is obtained to be 6. तो जो पहला सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास मिला है, वो हमें मिला है 0,6। 0,6 क्यों लिख रहे हैं? हम इसको एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि आपने अपने बुक में देखा होगा आने वाले टॉपिक्स में हमें इन सॉल्यूशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। तो इसी वजह से उस टॉपिक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इन सॉल्यूशंस को कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तो पहला सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, विच इज 0,6। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया था, अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर दें, मैं इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं इस बोर्ड को क्लियर कर रही हूँ। अगर सिमिलरली y की वैल्यू को 0 ले लें, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 में y की प्लेस पर अगर मैं 0 पुट करूँ, दिस वुड गिव मी 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, विच इज 3x इक्वल्स टू 12, क्योंकि 2 इंटू 0 वुड बी 0, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 12 divided by 3, which gives us x equal to 4. तो for y equal to 0,
The corresponding value of x according to the given linear equation in two variable is 4. तो सेकेंड सॉल्यूशन हमारे पास आया 4,0. आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है. हम और भी कर सकते हैं. अगर हमने अभी 0 से शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 में x की जगह 1 रखें, तो अगर x की जगह 1 रख दिया हमने, प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 विच इज 9. दिस वुड गिव अस, या मैं यहाँ ले लेती हूँ, 2y इक्वल टू 9. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/2. तो फॉर x इक्वल टू 1, corresponding value of y is equal to 9/2. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि x की जगह पे 0 ही रखना है, 4 ही रखना है, y की जगह पे 0 ही रखना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें सिर्फ कोई भी एक दो वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल की कोई भी XYZ वैल्यू को अज्यूम करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दूसरे वेरिएबल की निकालनी है. इसी को कहते हैं फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एक और करके देख लेते हैं, एक और सॉल्यूशन निकाल कर देख लेते हैं. अगर मैं x की जगह पे 2 रखूं, हमने x की जगह पे 0 लिख लिया, 1 रख लिया, अब x की जगह पे अगर 2 रखूं, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 में 3x मतलब 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, क्योंकि हमने x की जगह पे 2 रखा है यहाँ पे. तो 6 प्लस 2y equals to 12, 2y equals to 12 minus 6, which is 2y equals to 6. Then this would give us y equal to 3. So for x equal to 2, the corresponding value of y is 3. तो एक और सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 2,3. तो इस पूरे सॉल्यूशन से हमें क्या पता चला? अब अदर देन 1,4, 1,4, जैसे अगर 1,4 क्या कह रहा है, x की जगह पे 1 रखने पे हमें y की वैल्यू 4 मिल रही है. लेकिन अभी अभी हमने सॉल्यूशन किया, हमने जब x की जगह पे 1 रखा तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिली है 9/2, ना कि 4. और अगर x की जगह पे 1 और y की जगह पे 4 रखते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 14, ना कि 12. इसीलिए 1,4 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. और सिमिलरली 0,4 या 4,0 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू पे 0 रखने पर हमें y की वैल्यू मिल रही है 6, लेकिन y की वैल्यू को 0 रखने पर हमें x की वैल्यू मिल रही है 4. तो अगर 0,4 अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4,0 भी सॉल्यूशन नहीं होगा. और अगर 4,0 सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 0,4 भी हमारा सॉल्यूशन है. समझ रहे हो आप? सिमिलैरिटी, ये जो सिमेट्री दिख रही है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना. हमारे इस इक्वेशन में 4,0 हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन 0,4 सॉल्यूशन नहीं है. क्यों नहीं है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया. अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैव सीन दैट एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन इज 3,2 एंड 0,4. हमने अभी 4 निकाले, उनमें से 2 तो ये थे. कैन यू फाइंड एनी अदर सॉल्यूशन? जी हाँ, हमने अभी अभी निकाले. हमने 4 सॉल्यूशन निकाले, जिसमें से एक था 0,6, एक था 4,0, एक था 3,2 और एक था 1,9/2 था. तो ये हमने 4 सॉल्यूशन निकाले. तो बिल्कुल इन 2 के अलावा भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसके अलावा भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं सिमिलर मेथड को यूज करके. तो यहाँ पे यही लिखा है, इन फैक्ट वी कैन गेट मैनी सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग वे. पिक अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस फॉर x, जैसा कि मैंने अभी कहा. फॉर एग्जाम्पल से x इक्वल टू 2. In 2x plus 3y equals to 12, then the equation reduces to 4 plus 3y equals to 12. यानी कि x की जगह 2 रखने पर 2 into 2 हो जाएगा 4 plus 3y equal to 12.
और इसी मेथड से हमने अभी भी सॉल्व किया था। तो 4 + 3y = 12 को आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3y = 12 - 4 विच इज इंडीड इक्वल टू 3y = 8, और इस वजह से y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सॉल्यूशंस निकालने के लिए आप कोई भी एक वेरिएबल को उठा लो और उसमें अपनी मनचाही वेरिएबल की वैल्यू पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करें इस टाइप के मेथड को यूज करके। ये बहुत ही इजीएस्ट है, और इसमें से भी सबसे इजीएस्ट वैल्यू वो होती है जिसमें हमने दो में से एक वेरिएबल को 0 ले लिया और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, सो देयर अगला पॉइंट आपको यही कह रहा है कि सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कोई भी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस का कोई एंड नहीं है। आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज रखते जाएंगे किसी एक वेरिएबल की, कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की उतनी वैल्यूज आती जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आए। वैल्यू तो आएगी ही, कभी न कभी फ्रैक्शन में आएगी, पॉइंट्स में आएगी, होल नंबर्स में आएगी, लेकिन वैल्यू तो आनी ही है। तो इस वजह से ये क्लियर है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत है कि किसी भी एक गिवन लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अभी अभी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर भी ये लिखा है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस टर्म को याद रखना है कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व किया उस मेथड को अप्लाई करते हुए। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन एक बार आंसर फाइंड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 6। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी एक वेरिएबल को उठा लो, उसमें कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। और इसमें से भी सबसे इजी मेथड होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को 0 रख लो। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 रख लेते हैं। यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 + 2y = 6 which is 2y = 6, and this would give us y = 6/2 which is y = 3। तो हमारे गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पहला सॉल्यूशन है 0, 3। ठीक है, अब यहाँ पे इस मेथड अभी जो हमने किया उसमें हमने x को 0 रखा। सिमिलरली y को अगर 0 रखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x + 2y। x + 2y = 6 में अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे x + 2 × 0 = 6। तो x + 0 = 6, दिस वुड गिव अस x = 6। तो हमारे पास यहाँ दूसरा सॉल्यूशन आ गया दैट व्हेन y = 0 x = 6। तो 6, 0, ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो अभी तक जो 2 सॉल्यूशन निकाले उसमें हमने x और y की वैल्यू को 0 पुट किया है बारी बारी से। अब हमारे पास x + 2y = 6 इक्वेशन है। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, चलो 1 नहीं 2 पुट कर देती हूँ, इवन नंबर है हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो इवन नंबर ही लेते हैं। x = 2 में पुट करके क्या मिलेगा हमें, 2 + 2y = 6। तो 2y = 4, दिस वुड गिव अस y = 2। तो एक और जो तीसरा सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया है 2, 2, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, और इसी तरीके से अगर एक और बार x + 2y = 6 में मैं x को 4 ले लूँ, जैसा कि मैंने कहा राइट हैंड साइड में इवन नंबर है, तो इवन नंबर लेकर पहले ट्राई कर लेते हैं। ऑड नंबर में भी आएगा ही, लेकिन वो हो सकता है कि फ्रैक्शन में आए। तो x = 4 ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 2y = 6, 2y = 6 - 4 which is 2, then
y will be 2 divided by 2 which is 1। तो जो चौथा सॉल्यूशन है हमारे पास आया है 4,1। तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन आया था, क्या आया था, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। पहला सॉल्यूशन जब हमने x को 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू है 3। जब हमने y को 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू है 6। जब हमने x को 2 रखा तो हमारे पास y, ये कॉमा है, तो हमारे पास y की वैल्यू है 2, यानी 2,2 इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। और जब हमने y को 1 या x को 4 रखा तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आया 4,1। तो ये 4 सॉल्यूशन हमने अभी निकाले। सिमिलर मेथड था जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया, और उसमें से भी सबसे इजी मेथड है x और y में से दोनों को बारी बारी से 0 पुट कर देना। तो ये बहुत ही इजी मेथड है सॉल्यूशंस निकालना, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है क्लास 9th की मैथमेटिक्स और क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आई होप आपने पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो देखा होगा, और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इसीलिए आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें से 2 पार्ट्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और तीसरे पार्ट में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सेम मेथड से होना है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो हमने मेथड सीखा है उसको आप इन 3 क्वेश्चन में अप्लाई करिए अभी के अभी, इस वीडियो के ख़त्म होते ही, ताकि ये जो अभी हमने मेथड सीखा है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको इस मेथड में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहे। अगर आपको इस मेथड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर आकर उसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि मैं उन डाउट्स पे वीडियोस लेकर आऊँगी यूट्यूब पे आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CBSE गुरु ई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको CBSE गुरु ई स्कूल चैनल पर अपलोड हुए बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और उनमें भी अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स। आई गारंटी यू कि मैं उन सभी डाउट्स को लेकर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।